ऑक्सीलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जिसके अंदर मोशन जो होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, यानी सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या करता है, अपनी इस मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। जैसे प्लैनेट है, जिसमें क्या कि हमारी पृथ्वी जो है वो सन के 4 चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है। तो वो एक चक्कर लगाती है, वो उस राउंड को क्या करती है, सेम टाइम इंटरवल में क्या करती है, वो से रिपीट करती है अपने मोशन को। तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। अब हम यहाँ बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? किसी भी एक मीन पॉइंट जो होता है उसके चारों ओर जो चक्कर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इफ़ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटली अबाउट अ मेन पोजिशन, यानी कि एक मेन पोजिशन है। जैसे हम इसको इस तरह समझा सकते हैं कि किसी भी, जैसे आपने पेंडुलम की बात देखी आपने, वही ऑक्सीलेटरी मोशन है। जैसे ये इसका मीन है, मीन पॉइंट है, यानी इसका माध्य बिंदु है, ये इसके इधर और इधर ये जो मोशन होगा ये क्या कहलाता है? इसका ऑक्सीलेटरी मोशन। अब जैसे टाइम पीरियड की बात करते हैं, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक मोशन होने में जो भी टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। यानी कि एक वाइब्रेशन होने में या एक ऑक्सीलेशन होने में जो भी टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस या ऑक्सीलेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑक्सीलेशंस वो क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंशन इन 1 सेकेंड, तो ये क्या कहलाती है? हमारी फ्रीक्वेंसी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, एफ से, म्यू से, इनसे हम इसे डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, HZ लिखा जाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है n इक्वल टू 1/t। तो n इक्वल टू 1/t। ओके। डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। हम बोलते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, कि पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी मेन पोजीशन से, वही क्या कहलाएगा? उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। व्हेन अ पार्टिकल डज ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि हम ये समझ सकते हैं, देखो ये एक वेव है, ये ऑक्सीलेटरी मोशन कर रही है। देखो ये यहाँ भी ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, तो इसका वाइब्रेटरी मोशन होगा, ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये यहाँ से पार्टिकल क्या हुआ? इतना वाइब्रेट हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही इसका क्या है? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम। लीनियर के अंदर क्या होता है? इसे हम ए से शो करते हैं। लीनियर में होगा तो क्या करेंगे? ए से। ऑक्सीलेटरी है ना, तो लीनियर में क्या होगा? उसको हम ए से शो करेंगे। लेकिन अगर एंगुलर की बात करेंगे, एंगुलर का मतलब हुआ कि किसी भी एक एक्सिस के अलोंग जब वो रोटेट होती है तो उसके अंदर हम बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। उसको हम किससे शो करते हैं? थीटा से हम शो करेंगे। किसी भी अक्ष के चारों ओर अगर वो मोशन करेगी तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एंगुलर एम्पलीट्यूड, एक्सिस के अलोंग, ये याद रखना, ठीक है ना। हम बोलते हैं फेस एंगल। जैसे कोई एंगल है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ फाई क्या है? इसका फेस एंगल है। फेस डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पे फाई 1 फाई 2 होगा तो उनका जो फेस डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे फेस डिफरेंस, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स में है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स F इजिकल टू माइनस के एक्स, हमने अभी पढ़ा था हुक्स लॉ में। तो F इजिकल टू माइनस के एक्स,
तो यहाँ पे भी क्या होता है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, यानी कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एफ इजिकल टू क्या होता है, माइनस के एक्स को या के वाई, वाई क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मोशन इज ऑलवेज इन अ सिंपल स्ट्रेट लाइन एंड टू एंड फ्रो ऑफ ए डिफाइनेट पॉइंट। एक निश्चित पॉइंट से, डिफाइनेट पॉइंट क्या होता है, एक निश्चित पॉइंट से क्या होता है, इधर और उधर क्या करता है, मोशन करता है। द डायरेक्शन ऑफ ए एक्सेलेरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही होती है। इन एवरी पोजिशन ऑफ ऑक्सीलेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही हमने बात की थी अभी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। तो एफ इजिकल टू एम ए, फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। एम ए को हम क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोला एफ इजिकल टू माइनस का के एक्स या के वाई, वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस का के वाई लिख दिया, और इस फॉर्म को कहाँ इधर लेके गए तो वह क्या आ जाएगा, एम डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई, और एम को कहाँ लेके जाएगी, इसके नीचे, तो डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो क्या आ जाता है, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन तो ये हो गई हमारी डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, के बाय एम, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक वेव की इक्वेशन है जो तुम्हारे कोर्स में से हटा दिया गया है, पर आपको अब इसको याद रखना है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कर रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स देख लेते हैं क्या होता है, जब भी ऑक्सीलेशन होता है तो क्या होता है कि जब वो अपने मीन पॉइंट से इधर उधर मूव करती है, लिखा है मीन पोजिशन, व्हेन द ऑक्सीलेटरिंग बॉडी इट्स एट इट्स मून पोजिशन देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इन इट्स 0। जब भी क्या होगी, मीन पोजिशन पे होगी अगर बॉडी, कोई ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं करेगी तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यदि इन दिस पोजिशन द बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट, इसमें क्या रहेगी, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। जब फोर्स क्या लग रहा है, 0 है, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, यानी कि वो किसी तरह का मोशन उसमें नहीं होगा। व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, अब वो अपने मीन पोजिशन से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तब उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स वर्क करेगा जिसे हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करेगा, उसे वापस अपनी मीन पोजिशन में लाने की कोशिश करेगा, तो यही क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो रीस्टोरिंग ऑल फोर्स always force the body toward its mean position and puts efforts to bring it back to its mean position। वो mean position में उसे लाने की कोशिश करता है, यही क्या कहलाता है, हमारा restoring force कहलाता है। अब हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपन टी, ये याद रखना। ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम ओमेगा की वैल्यू जगह पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह रख रहे हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम क्या बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू को हम रखते हैं, जैसे यहाँ पे टी की वैल्यू दी हुई है, टी इज इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3 t/4 और टी, यानी कि हम 0 से टी के बीच में टी को तोड़ देते हैं। 0, t/4, t/2, 3 t/4 और टी में हम इसको तोड़ रहे हैं। तो वैसे रखी, देखो यहाँ देखो, अब y इज इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, यही होता है। अब हम a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0।
ये आती है। जब हमने टी की वैल्यू क्या रखी है 0। अब हम टी की वैल्यू कितनी रख देते हैं t/4। तो y की वैल्यू कितनी आती है a साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू t/4। टी से ये t कैंसिल और ये 2 से यहाँ पे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ जाएगा a साइन π/2। तो y इजिकल टू कितना हो गया a हो गया। यानी कि जब टाइम 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है 0 होता है, लेकिन जैसे टाइम इंक्रीज होता है यानी कि t/4 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है। अब वैसे ही हम वैल्यू रखते हैं t इजिकल टू t/2। जैसे हम t/2 रखेंगे तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा a साइन ओमेगा t की वैल्यू कितनी थी 2 पाई कैपिटल T इंटू t/2। टी से ये टी कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पाई की वैल्यू वापस कितनी हो गई 0। अब टी की वैल्यू कितनी रखते हैं 3, t/4 रखते हैं, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा वापस कितना आ जाएगा a। अब किस में आएगी वैल्यू ये माइनस में आएगी, ठीक है। ऐसे ही फिर t की वैल्यू कितने रखते हो टी स्मॉल t इजिकल टू कितना रख दोगे कैपिटल T, तो वापस वैल्यू y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देखो यही सब चीज़ दिखाई दी है। देखो 0 t इजिकल टू 0 पे क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, t/4 पे कितना आ रहा है a आ रहा है, t/2 पे वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, 3t/4 पे कितनी आ रही है माइनस a आ रही है और t पे वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये तो टाइम हो गया और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं टाइम जब हमने 0 था डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था 0 आ रहा था, t/4 पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद देखो t/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ये t/2 पे वापस क्या आ गई 0। फिर उसके बाद 3t/4 पे क्या आ रही है माइनस a, यानी कि नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे हो गया वापस। फिर 3t/4 पे वैल्यू कितनी हो गई माइनस a, ये हो गई माइनस a। फिर t पे वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये हो गई 0। तो ये हमारी एक साइन वेव बन गई। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर बीच में हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये ग्राफ हमारा बन गया। तो y इजिकल टू a साइन ओमेगा t। अगर हम प्लस माइनस फाई लेते हैं, अगर प्लस लेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी प्लस, यानी कि फाई का डिफरेंस आ गया प्लस माइनस फाई के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो y तो हमें मालूम है y इजिकल टू a साइन ओमेगा t है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी dy बाई dt। तो dy बाई dt a साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा ओमेगा, तो हो गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब साइन यहाँ से साइन से ना, अब हम क्या करते हैं इसको हम तोड़ देते हैं, कोई ना साइन को हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमने साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, तो क्या आ जाएगा y/a, ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा y²/a², यही वैल्यू यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दी। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं इसमें रख सकते हैं। ये तो हमारा क्या रहा था वेलोसिटी और टाइम के अंदर रिलेशन आ रहा था, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अंदर रिलेशन निकालें तो हम इसको से ना कॉस को किस में चेंज करें साइन में चेंज करें। साइन में चेंज कैसे होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू कितना होता है 1 होता है। फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू कितना हो गया 1 माइनस ये प्लस का है तो उधर जाएगा क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी इजिकल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमने क्या निकाली इस इक्वेशन से निकाली डिस्प्लेसमेंट से, तो y/a आया। इसको हमने यहाँ रखा तो कितना आया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर/a²। अब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं इसमें वेलोसिटी वाले में, तो v इजिकल टू a ओमेगा नॉट, और कॉस की वैल्यू कितनी हो गई √1 माइनस y²/a²। अब a² अपन एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा a² माइनस y²/a², a² रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो v इजिकल टू ओमेगा नॉट √a² माइनस y²। तब हमारे पास वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट में भी हो गई और टाइम में भी हो गई। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t स्मॉल टी। वैसे ही हम वैल्यू रखते जाएँ, टी की वैल्यू जैसे 0 रखी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या हो गया a ओमेगा नॉट, ठीक है। अब वैल्यू टी की वैल्यू क्या रखी t/4, तो t से t कैंसिल 2 से 4 कैंसिल तो कितना आएगा 2 आएगा, तो π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो v की वैल्यू कितनी होगी वेलोसिटी 0। फिर t/2
पे रखें, t/2 रखें, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया माइनस का a ओमेगा नॉट। फिर 3t/4 रखोगे, t से t कैंसिल, 2 से एक या 2 कैंसिल, तो 3π/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये वैल्यू होगी 0। फिर t रखोगे तो t से t कैंसिल, 2π की वैल्यू कितनी हो गई a ओमेगा नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब इनके बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पे क्या आ रही है t = 0 पे क्या आ रही है a ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा हमारा। यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो कुछ गलत बनाया हुआ है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका। देखो हमारी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है जब t टाइम क्या आ रहा है, टाइम 0 है, टाइम 0 पे क्या आ रही है v की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये a ओमेगा नॉट मैक्सिमम आ रही है t = 0 पे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है t/4 पे, ये देखिए t/4 पे 0 है, तो यहाँ पे हमने t/4 पे 0 कर दिया। फिर t/2 पे कितना आ गया माइनस का a ओमेगा नॉट, तो ये आ गया हमारा माइनस का a ओमेगा नॉट, ये माइनस का a ओमेगा नॉट, ये वैल्यू हो गई हमारी t/2 पे। फिर 3t/4 पे वैल्यू देखो, 3t/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ये आ गई हमारी 3t/4 पे 0। फिर उसके बाद इन्होंने बोली t पे क्या आ रही है a ओमेगा नॉट, तो t पे वापस क्या आ जाएगी a ओमेगा नॉट, ये बढ़ते हुए ये वापस हमारी आ गई a ओमेगा नॉट। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा टाइम और वेलोसिटी का, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या बन जाए कि एक हमारी ना पैराबोलिक बन जाए। तो पैराबोलिक के लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये इलिप्स इक्वेशन बन जाए। इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर दें कि हमारी ये जो ये v ओमेगा नॉट रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन ले लें। तो हम क्या कर दें, इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर वाले से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपन a स्क्वायर। तो क्या बचेगा v स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस वाई स्क्वायर अपन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये किसकी है एलिप्स की इक्वेशन। तो अब यहाँ देखो, जैसे हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 कब है हमारा, देखो 0 कब है y की वैल्यू, इधर देखिए अपन y की वैल्यू 0 कब है t इज इक्वल टू 0 पे, t/2 पे और t पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे, t/2 पे और t पे, जब y की वैल्यू 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 0, किस किस पे देख लो, t की वैल्यू 0 पे, t/2 पे और t पे। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है 0 है तो वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी मैक्सिमम आ रही है। अब इस पे देखो t इज इक्वल टू 0 पे, t/2 पे और t पे, इस पे वेलोसिटी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इस मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा मैक्सिमम। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस a और v इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये देखो, ये तो हमारा हो गया जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है, और जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ये देखो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है मैक्सिमम, कहाँ पे आ रहा है t/4 पे, 3t/4 पे मैक्सिमम आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो 0 आ रही है, t/4 3t/4 वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये हम इसका बनाएंगे ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा v और y में। तो ये टाइम ये प्लस है, ये ओमेगा नॉट है, ये आ रही है प्लस माइनस a पे, ठीक है। ये हमारा इलिप्स इक्वेशन बन गया। अब एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकली है, अब वेलोसिटी का भी हम क्या करते हैं dv/dt कर दें, तो dv/dt कर सकते हो, और एक कर सकते हो y की वैल्यू dv/dt, ये दो dv/dt की है, या y निकाला तो d2y अपन dt स्क्वायर निकाल सकते हो, दोनों कर सकते हो। dv/dt करें
यहाँ पे कितना है ओमेगा नॉट ए कॉस ओमेगा टी, तो डी वी बाई डी टी करें तो माइनस का आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ए कॉस का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर और साइन ओमेगा नॉट टी। तो एफ इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी क्या था वाई था, ये था ए साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई माइनस का। अब ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करें वाई की वैल्यू वाई पे रख सकते हो चाहो तो, ये वाली था ये है हमारी ओमेगा की जगह क्या रखते हैं अपन 2π/t रख दें और टी की वैल्यू रखते जाए, तो एफ की वैल्यू एक्सेलरेशन पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। जब टाइम 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, t/4 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा, 3t/4 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा और t=2 रखेंगे तो 0 आएगा। यही सब चीज़ें यहाँ पे ये देखो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो जब हमने क्या रखा y = 0 रखा, डिस्प्लेसमेंट 0 रखा, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी 0 आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या एक्सेलरेशन भी क्या आएगा 0 आएगा। तो y = 0 पे एफ भी क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। जैसे y को हमने a रखा तो माइनस का ये आ गया हमारा, यानी एफ की वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। जब हमने -a रखी तो वैल्यू कितनी हो गई पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ये आ रही है हमारी। तो जहाँ पे मैक्सिमम आ गई एक बार प्लस ए रखो एक बार माइनस ए रखो, ये वैल्यू रखो और इसको सॉल्व कर दो, प्लस ए रखा तो माइनस ए रखा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है मैक्सिमम। इससे क्लियर हो गया हमारा। अब देखो यहाँ एक चीज़ और देख लो, ये दिखाया देखो टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। जब डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, t/4 पे a है, यानी कि 0 t/2 और t पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है 0 हो रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन एक्सेलरेशन वापस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन 0, लेकिन वेलोसिटी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। और जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है 0 पे t/2 पे और t पे मैक्सिमम है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने बोला F = ma होता है, एक को हम लिख सकते हैं, तो ये हमने एक और इक्वेशन निकाली थी वहीं से हमने यूज़ किया m a की वैल्यू रख दी m माइनस का m ओमेगा स्क्वायर xt ओमेगा = k/m, ये ft = माइनस का k xt, k की वैल्यू रख दी m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने अभी निकाली थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, देखो वापस आपको याद दिलाते हैं ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ पे माना था, ये देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर = क्या था k/m, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या माना था हमने k/m, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं ma ft = कितना होता है ma। यहाँ पे देखो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं f = ma और f = हमारे पास कितना आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर = ma, m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आता है k/m = सॉरी गलती हुई है